श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1163 परिच्छेद 139 श्री रामकृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम। राखाल शशि आदि भक्तों के संग में काशीपुर के बगीचे में शाम को राखाल शशि और मास्टर टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीमार हैं, बगीचे में चिकित्सा कराने के लिए आए हुए हैं। वे ऊपर के कमरे में हैं। भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, 22 अप्रैल 1886। मास्टर, वे तो तीनों गुणों से परे एक बालक हैं। शशि और राखाल, श्री रामकृष्ण ने वैसा ही कहा है। राखाल, जैसे एक ऊंची मीनार, वहां बैठने पर सब समाचार मिलता रहता है, सब कुछ देख सकते हैं, परंतु वहां कोई पहुंच नहीं सकता। मास्टर, उन्होंने कहा है, इस अवस्था में सदा ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। विषय रूपी रस के न रहने के कारण सूखी लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है। शशि, बुद्धि में कितने भेद हैं, यह वे चारू को बतला रहे थे। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से रुपया मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मैजिस्ट्रेट या वकील बनते हैं, वह बुद्धि नाम मात्र की है। वह पतले दही की तरह है जिसमें पानी का भाग अधिक है, उसमें सिर्फ चिवड़ा भीग सकता है। वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि जमे दही की तरह उत्कृष्ट कहलाती है। मास्टर, आहा, कैसी सुंदर बात है। शशि, काली तपस्वी ने श्री रामकृष्ण से कहा था, आनंद क्या होगा? आनंद तो भीलों के भी है। जंगली लोग भी हो करके नाचते और गाते हैं। राखाल, उन्होंने कहा, यह क्या, ब्रह्मानंद और विषय आनंद क्या एक है? जीव विषय आनंद लेकर है। संपूर्ण विषयासक्ति के बिना गए ब्रह्मानंद कभी मिल ही नहीं सकता। एक ओर रुपए और इंद्रिय सुख का आनंद है और दूसरी ओर है ईश्वर प्राप्ति का आनंद। क्या ये दो कभी समान हो सकते हैं? ऋषियों ने इस ब्रह्मानंद का भोग किया था। मास्टर, काली इस समय बुद्धदेव की चिंता करते हैं ना, इसलिए आनंद के उस पार की बातें कह रहे हैं। राखाल, श्री रामकृष्ण के पास भी बुद्धदेव की बातचीत काली ने उठाई थी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, बुद्धदेव अवतार पुरुष हैं, उनके साथ किसी की क्या तुलना, बड़े घर की बड़ी बातें। काली ने कहा, ईश्वर की शक्ति ही तो सब कुछ है। उसी शक्ति से ईश्वर का आनंद मिलता है और उसी से विषय का भी। मास्टर, फिर उन्होंने क्या कहा? राखाल, उन्होंने कहा, यह कैसा? संतानोत्पत्ति करने की शक्ति और ईश्वर प्राप्ति की शक्ति दोनों क्या एक है? बगीचे के 2 मंजिले कमरे में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। शरीर अधिकाधिक अस्वस्थ होता जा रहा है। आज फिर डॉक्टर महेंद्र सरकार और डॉक्टर राजेंद्र दत्त देखने के लिए आए हैं। कमरे में राखाल, नरेंद्र, शशि, मास्टर, सुरेंद्र, भवनाथ तथा अन्य बहुत से भक्त बैठे हैं। बगीचा पाकपाड़ा के बाबुओं का है, किराए से है, 60-65 रुपए देने पड़ते हैं। भक्तों में जो कम उम्र के हैं वे बगीचे में ही रहते हैं। दिन रात श्री रामकृष्ण की सेवा वही किया करते हैं। गृही भक्त भी बीच बीच में आते हैं और उनकी सेवा किया करते हैं। वहीं रहकर श्री रामकृष्ण की सेवा करने की इच्छा उन्हें भी है, परंतु अपने अपने कार्य में लगे रहने के कारण सदा वहां रहकर वे उनकी सेवा नहीं कर सकते। बगीचे का खर्च चलाने के लिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वे आर्थिक सहायता देते हैं। अधिकांश खर्च सुरेंद्र ही देते हैं। उन्हीं के नाम से किराए पर बगीचे की लिखा पढ़ी हुई है। एक रसोइया और दासी, ये 2 नौकर भी सदा वही रहते हैं। श्री रामकृष्ण, डॉक्टर सरकार आदि से बड़ा खर्च हो रहा है। डॉक्टर, भक्तों की ओर इशारा करके, ये सब लोग तैयार भी तो हैं। बगीचे का संपूर्ण खर्च देते हुए भी
इन्हें कोई कष्ट नहीं है। श्री रामकृष्ण से, अब देखो कांचन की आवश्यकता आ पड़ी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, बोलना। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को उत्तर देने की आज्ञा दे रहे हैं। नरेंद्र चुप है। डॉक्टर फिर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर, कांचन चाहिए और फिर कामिनी भी चाहिए। राजेंद्र, डॉक्टर, इनकी स्त्री इनके लिए खाना पका दिया करती है। डॉक्टर सरकार श्री रामकृष्ण से, देखा। श्री रामकृष्ण जरा मुस्कुराकर, है लेकिन बड़ा झंझट। डॉक्टर सरकार, झंझट न रहती तो सब लोग परमहंस हो गए होते। श्री रामकृष्ण, स्त्री छू जाती है तो तबीयत अस्वस्थ हो जाती है, और जिस जगह छू जाती है वहां बड़ी देर तक सींगी मछली के कांटे के चुप जाने के समान पीड़ा होती है। डॉक्टर, यह विश्वास तो होता है, परंतु अपनी ओर से देखता हूं तो कामिनी और कांचन के बिना काम ही नहीं चलता। श्री रामकृष्ण, रुपया हाथ में लेता हूं तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, सांस रुक जाती है। रुपए से अगर कोई विद्या का संसार चला सके, ईश्वर और साधुओं की सेवा कर सके, तो उसमें दोष नहीं रह जाता। स्त्री लेकर माया का संसार करने से मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। जो संसार की माँ है, उन्हीं ने इस माया का रूप, स्त्री का रूप धारण किया है। इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर माया के संसार पर जी नहीं लगता। सब स्त्रियों पर मातृ ज्ञान के होने पर मनुष्य विद्या का संसार कर सकता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना स्त्री क्या वस्तु है, यह समझ में नहीं आता। होम्योपैथिक दवा का सेवन करके श्री रामकृष्ण कुछ दिनों से जरा अच्छे रहते हैं। राजेंद्र, अच्छे होकर आपको स्वयं होम्योपैथिक डॉक्टरी करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस मानव जीवन का क्या उपयोग होगा। सब हंसते हैं। नरेंद्र, जो मोची का काम करता है वह कहता है कि इस संसार में चमड़े से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सब हंसे। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर चले गए। श्री रामकृष्ण की उच्च अवस्था। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। कामिनी के संबंध में अपनी अवस्था बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, ये लोग कहते हैं कामिनी और कांचन के बिना चल नहीं सकता। मेरी क्या अवस्था है यह ये लोग नहीं जानते। स्त्रियों की देह में हाथ लग जाता है तो ऐंठ जाता है, वहां पीड़ा होने लगती है। यदि आत्मीयता के विचार से किसी के पास जाकर बातचीत करने लगता हूँ तो बीच में एक न जाने किस तरह का पर्दा सा पड़ा रहता है, उसके उस तरफ जाया नहीं जाता। कमरे में अकेला बैठा हूँ, ऐसे समय अगर कोई स्त्री आए तो एकदम बालक की सी अवस्था हो जाती है और उसे माता की दृष्टि से देखता हूँ। मास्टर निर्वाक होकर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं। कुछ दूर भवनाथ के साथ नरेंद्र बातचीत कर रहे हैं। भवनाथ ने विवाह किया है, अब नौकरी की खोज में है। काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण को देखने के लिए अधिक नहीं आ सकते। श्री रामकृष्ण भवनाथ के लिए बड़ी चिंता किया करते हैं, कारण भवनाथ संसार में फंस गए हैं। भवनाथ की उम्र 23-24 वर्ष की होगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, उसे खूब हिम्मत बंधाते रहना। नरेंद्र और भवनाथ श्री रामकृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। श्री रामकृष्ण इशारा करके फिर भवनाथ से कह रहे हैं, खूब वीर बनो। घूंघट के भीतर अपनी स्त्री के आंसू देखकर अपने को भूल न जाना। ओह, औरतें कितना रोती हैं, वे तो नाक छिनकने में भी रोती हैं। नरेंद्र, भवनाथ और मास्टर हंसते हैं। ईश्वर में मन को अटल भाव से स्थापित रखना। वीर वह है जो स्त्री के साथ रहने पर भी उससे प्रसंग नहीं करता। स्त्री के साथ केवल ईश्वरीय बातें करते रहना,
कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण फिर इशारा करके भवनाथ से कह रहे हैं, आज यही भोजन करना। भवनाथ, जी बहुत अच्छा, आप मेरी चिंता बिल्कुल न कीजिए। सुरेंद्र आकर बैठे। महीना वैशाख का है। भक्तगण संध्या के बाद रोज श्री रामकृष्ण को मालाएं पहनाया करते हैं। सुरेंद्र चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 मालाएं दी। सुरेंद्र ने प्रणाम करके मालाओं को पहले सिर पर धारण किया, फिर गले में डाल लिया। सब लोग चुपचाप बैठे हुए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। सुरेंद्र उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। वे चलने वाले हैं। जाते समय भवनाथ को बुलाकर उन्होंने कहा, खस की टट्टी लगा देना। श्री रामकृष्ण तथा हीरानंद। श्री रामकृष्ण ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं। सामने हीरानंद, मास्टर तथा 2-1 भक्त और हैं। हीरानंद के साथ 2-1 मित्र भी आए हैं। हीरानंद सिंध में रहते हैं। कलकत्ते के कॉलेज में अध्ययन समाप्त करके देश चले गए थे। अब तक वहीं थे। श्री रामकृष्ण की बीमारी का समाचार पाकर उन्हें देखने के लिए आए हैं। सिंध देश कलकत्ते से कोई 2200 मील होगा। हीरानंद को देखने के लिए श्री रामकृष्ण भी उत्सुक रहते थे। श्री रामकृष्ण हीरानंद की ओर उंगली उठाकर मास्टर को इशारा कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं, यह बड़ा अच्छा लड़का है। श्री रामकृष्ण, क्या तुमसे परिचय है? मास्टर, जी हाँ है। श्री रामकृष्ण, हीरानंद और मास्टर से, तुम लोग जरा बातचीत करो, मैं सुनूं। मास्टर को चुप रहते हुए देखकर श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या नरेंद्र है? उसे बुला लाओ। नरेंद्र ऊपर श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र और हीरानंद से, तुम दोनों जरा बातचीत तो करो। हीरानंद चुप है। बड़ी देर तक टाल मटोल करके उन्होंने बातचीत करना आरंभ किया। हीरानंद नरेंद्र से, अच्छा, भक्त को दुख क्यों मिलता है? हीरानंद की बातें बड़ी ही मधुर है। जिन जिन लोगों ने उनकी बातें सुनी, उन सबको यह जान पड़ा कि इनका हृदय प्रेम से भरा है। नरेंद्र, इस संसार का प्रबंध देखकर यह जान पड़ता है कि इसकी रचना किसी शैतान ने की है। मैं इससे अच्छे संसार की सृष्टि कर सकता था। हीरानंद, दुख के बिना क्या कभी सुख का अनुभव होता है? नरेंद्र, मैं यह नहीं कहता कि संसार की सृष्टि किस उपादान से की जाए, किंतु मेरा मतलब यह है कि संसार का अभी जो प्रबंध दिख पड़ रहा है वह अच्छा नहीं। परंतु एक बात पर विश्वास करने पर सब निपटारा हो जाएगा। सब ईश्वर है, यह विश्वास किया जाए तो उलझन सुलझ जाएगी। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। हीरानंद, यह कहना सहज है। नरेंद्र मधुर स्वर में निर्वाण षटकम कह रहे हैं। ओम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। हीरानंद। वाह! श्री रामकृष्ण ने हीरानंद को इसका उत्तर देने के लिए कहा। हीरानंद, एक कोने से घर को देखना जैसा है वैसा ही घर के बीच में रहकर भी देखना है। हे ईश्वर, मैं तुम्हारा दास हूँ। इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है और मैं वही हूँ, सो हम। इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है। एक द्वार से भी कमरे में जाया जाता है और अनेक द्वारों से भी जाया जाता है। सब लोग चुप हैं। हीरानंद ने नरेंद्र से गाने के लिए अनुरोध किया। नरेंद्र कौपीन पंचक गा रहे हैं। वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलं तरुः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः सुशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। श्री रामकृष्ण ने ज्यों ही सुना अहर्निशम ब्रह्मणि ये रमन्तः कि धीरे धीरे कहने लगे आहा, और इशारा करके बतलाने लगे कि यही योगियों का लक्षण है। नरेंद्र कौपीन पंचक समाप्त करने लगे। देहादिभावं परिवर्तयन्तः स्वात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तः ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। नरेंद्र फिर गा रहे हैं। परिपूर्णमानंदम अंगविहीनं स्मर जगन्निधानं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं वागतीतं प्राणस्य प्राणं परम वरेण्यम। नरेंद्र ने एक गाना और गाया। इस गाने में कुछ पंक्तियां इस प्रकार की हैं। तुझसे हमने दिल है लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। हर एक के दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। जहाँ देखा नजर तू ही आया, जो कुछ है सो तू ही है। हर एक के दिल में, यह सुनकर श्री रामकृष्ण इशारा करके कह रहे हैं कि वे हर एक के हृदय में है, वे अंतर्यामी है। जहाँ देखा नजर तू ही आया, यह सुनकर हीरानंद नरेंद्र से कह रहे हैं सब तू ही है, अब तुम हो रहा है, मैं नहीं तुम। नरेंद्र, तुम मुझे एक दो, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा, अर्थात एक के मिलने पर आगे शून्य रखकर 1,00,000 कर दूंगा। तुम ही मैं ही तुम, मेरे सिवा और कोई नहीं है।
यह कहकर नरेंद्र अष्टावक्र संहिता से कुछ श्लोकों की आवृत्ति करने लगे। सब लोग चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हीरानंद से नरेंद्र की ओर संकेत करके, मानो म्यान से तलवार निकालकर घूम रहा है। मास्टर से हीरानंद की ओर संकेत करके, कितना शांत है, सपेरे के पास विषधर सांप जैसे फन फैलाकर चुपचाप पड़ा हो। श्री रामकृष्ण अंतर्मुख हैं। पास ही हीरानंद और मास्टर बैठे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण की देह में घोर पीड़ा हो रही है। भक्तगण जब एक एक बार देखते हैं तब उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, परंतु श्री रामकृष्ण ने सबको दूसरी बातों में डालकर उधर से मन हटा रखा है। बैठे हुए हैं। श्रीमुख से प्रसन्नता टपक रही है। भक्तों ने फूल और माला लाकर समर्पण किया है। फूल लेकर कभी सिर पर चढ़ाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, जैसे 5 वर्ष का बालक फूल लेकर क्रीड़ा कर रहा हो। जब ईश्वरी भाव का आवेश होता है तब श्री रामकृष्ण कहा करते हैं कि शरीर में महावायु ऊर्ध्वगामी हो रही है। महावायु के चढ़ने पर ईश्वर अनुभव होता है। यह बात सदा वे कहा करते हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, वायु कब चढ़ गई मुझे मालूम भी नहीं हुआ। इस समय बालक भाव है, इसीलिए फूल लेकर इस तरह किया करता हूँ। क्या देख रहा हूँ जानते हो? शरीर मानो बांस की कमानियों का बना हुआ है और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया गया है। वही मानो हिल रहा है। भीतर कोई है इसीलिए हिल रहा है, जैसे बिना बीज और गूदे का कद्दू। भीतर कामादि आसक्तियां नहीं है, सब साफ है। और श्री रामकृष्ण को बातचीत करते हुए कष्ट हो रहा है। बहुत ही दुर्बल हो गए हैं। वे क्या कहने जा रहे हैं इसका अनुमान लगाकर मास्टर शीघ्र ही कह उठे, और भीतर आप ईश्वर को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण, भीतर बाहर दोनों जगह देख रहा हूँ अखंड सच्चिदानंद। सच्चिदानंद इस शरीर का आश्रय लेकर इसके भीतर भी है और बाहर भी। यही मैं देख रहा हूँ। मास्टर और हीरानंद यह ब्रह्म दर्शन की बात सुन रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उनकी ओर सस्नेह दृष्टि करके बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण तथा योगावस्था, अखंड दर्शन। श्री रामकृष्ण मास्टर और हीरानंद से, तुम लोग आत्मीय जान पड़ते हो, कोई दूसरे नहीं मालूम पड़ते। सबको देख रहा हो, एक एक गिलाफ के अंदर रहकर सिर हिला रहे हैं। देख रहा हूँ जब उनसे मन का संयोग हो जाता है तब कष्ट एक ओर पड़ा रहता है। इस समय केवल यही देख रहा हूँ कि अखंड सच्चिदानंद ही इस त्वचा से ढका हुआ है और इसी में एक और यह गले का घाव पड़ा है। श्री रामकृष्ण चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, जड़ की सत्ता को चेतन समझ लिया जाता है और चेतन की सत्ता को जड़। इसीलिए शरीर में रोग होने पर मनुष्य कहता है मैं बीमार हूँ। इस बात को समझाने के लिए हीरानंद ने आग्रह किया। मास्टर कहने लगे, गर्म पानी में हाथ के जल जाने पर लोग कहते हैं पानी में हाथ जल गया, परंतु बात ऐसी नहीं। वास्तव में ताप से ही हाथ जला है। हीरानंद श्री रामकृष्ण से, आप बतलाइए भक्त को कष्ट क्यों होता है? श्री रामकृष्ण, कष्ट तो देह का है। श्री रामकृष्ण शायद कुछ और कहें, इसलिए दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, समझे? मास्टर धीरे धीरे हीरानंद से कुछ कह रहे हैं। मास्टर, लोक शिक्षा के लिए उदाहरण सामने है कि इतने कष्ट के भीतर भी मन का संयोग 16 आने ईश्वर से हो रहा है। हीरानंद, हाँ, जैसे ईशु को सूली देना, परंतु रहस्य की बात तो यह है कि इन्हें इतना कष्ट क्यों मिला? मास्टर, ये जैसा कहते हैं माता की इच्छा, यहाँ उनकी ऐसी ही लीला हो रही है।
ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण इशारा करके हीरानंद से पूछ रहे हैं। हीरानंद इशारा समझ नहीं सके, इसलिए श्री रामकृष्ण फिर इशारा करके पूछ रहे हैं, वह क्या कहता है? हीरानंद, ये कहते हैं कि आपकी बीमारी लोक शिक्षा के लिए है। श्री रामकृष्ण, यह बात अनुमान की ही तो है। मास्टर और हीरानंद से, अवस्था बदल रही है, सोच रहा हूँ सबके लिए न कहूँ कि चैतन्य हो। कलिकाल में पाप अधिक है, वहाँ सब पाप आ जाता है। मास्टर हीरानंद से, समय को बिना देखे हुए ये ऐसी बात न कहेंगे। जिसके लिए चैतन्य होने का समय आया है उसे ही कहेंगे। प्रवृत्ति या निवृत्ति, हीरानंद के प्रति उपदेश। हीरानंद श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं। लाटू तथा अन्य दो एक भक्त कमरे में आते जाते हैं। आज शुक्रवार है, 23 अप्रैल 1886। दिन के 12-1 बजे का समय होगा। हीरानंद ने आज यही भोजन किया है। श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा थी कि हीरानंद यही रहे। हीरानंद श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेरते हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वैसी ही मधुर बातें, मुख हास्य और प्रसन्नता से भरा हुआ, जैसे बालक को समझा रहे हों। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं। डॉक्टर सदा ही उन्हें देख रहे हैं। हीरानंद, आप इतना सोचते क्यों हैं? डॉक्टर पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाइए, आप बालक तो हैं ही। श्री रामकृष्ण मास्टर से, डॉक्टर पर विश्वास कैसे होगा? डॉक्टर सरकार ने कहा है बीमारी अच्छी ना होगी। हीरानंद, तो इतनी चिंता क्यों करते हैं? जो कुछ होना है होगा। मास्टर हीरानंद से एकांत में, ये अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनकी शरीर रक्षा भक्तों के लिए है। गर्मी जोरों की हो रही है और फिर दोपहर का समय। खस की टट्टी लगाई गई है। हीरानंद उठकर टट्टी ठीक कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण हीरानंद से, तो पजामा भेज देना। हीरानंद ने कहा है कि उसके देश का पजामा पहनकर श्री रामकृष्ण को आराम होगा, इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हें पजामा भेज देने की याद दिला रहे हैं। हीरानंद का भोजन ठीक नहीं हुआ, चावल अच्छी तरह पके नहीं थे। श्री रामकृष्ण को सुनकर बड़ा दुख हुआ। बार बार उनसे जलपान करने के लिए कह रहे हैं। इतना कष्ट है कि बोल भी नहीं सकते, परंतु फिर भी बार बार पूछ रहे हैं। फिर लाटू से पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों को भी वही चावल दिया गया था? श्री रामकृष्ण कमर में कपड़ा नहीं संभाल सकते, प्रायः बालक की तरह दिगंबर होकर ही रहते हैं। हीरानंद के साथ 2 ब्राह्म भक्त आए हुए हैं, इसीलिए एकाध बार श्री रामकृष्ण धोती को कमर की ओर खींच रहे हैं। श्री रामकृष्ण हीरानंद से, धोती के खुल जाने पर क्या तुम लोग असभ्य कहते हो? हीरानंद, आपको इससे क्या, आप तो बालक हैं। श्री रामकृष्ण एक ब्राह्म भक्त प्रियनाथ की ओर उंगली उठाकर, वे ऐसा कहते हैं। हीरानंद अब विदा होंगे। 2-1 रोज कलकत्ते में रहकर वे फिर सिंध देश जाएंगे। वे वही काम करते हैं। 2 अखबारों के संपादक हैं। 1884 ईस्वी सन से लगातार 4 साल तक उन्होंने संपादन कार्य किया था। उनके पत्रों के नाम थे सिंध टाइम्स और सिंध सुधार। हीरानंद ने 1883 ईस्वी सन में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण हीरानंद से, वहाँ न जाओ तो? हीरानंद सहास्य, वहाँ और कोई मेरा काम करने वाला नहीं है, मुझे तो वहाँ नौकरी करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण, क्या वेतन पाते हो? हीरानंद, इन सब कामों में वेतन कम है। श्री रामकृष्ण, कितना? हीरानंद हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण, यही रहो ना। हीरानंद चुप है। श्री रामकृष्ण,
काम करके क्या होगा? हीरानंद चुप है। थोड़ी देर और बातचीत करके हीरानंद विदा हुए। श्री रामकृष्ण, कब आओगे? हीरानंद, परसों सोमवार को देश जाऊंगा। सोमवार को सुबह आकर दर्शन करूंगा। मास्टर नरेंद्र आदि के संग में। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। हीरानंद को गए अभी कुछ ही समय हुआ होगा। श्री रामकृष्ण मास्टर से, बहुत अच्छा है ना? मास्टर, जी हाँ, स्वभाव बड़ा मधुर है। श्री रामकृष्ण, उसने बतलाया 2200 मील इतनी दूर से देखने आया है। मास्टर, जी हाँ, बिना अधिक प्रेम के ऐसी बात नहीं होती। श्री रामकृष्ण, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे भी उस देश में कोई ले जाए। मास्टर, जाते हुए बड़ा कष्ट होगा। 4-5 दिन तक रेल पर बैठे रहना होगा। श्री रामकृष्ण, 3 पास कर चुका है, अर्थात यूनिवर्सिटी की 3 उपाधियां हैं। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण कुछ शांत हैं, विश्राम करेंगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, खिड़की की झंझरियों को खोल दो और चटाई बिछा दो। मास्टर पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण को नींद आ रही है। श्री रामकृष्ण जरा सोकर मास्टर से, क्या मेरी आंख लगी थी? मास्टर, जी हाँ, कुछ लगी थी। नरेंद्र, शरद और मास्टर नीचे हॉल के पूर्व ओर बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, कितने आश्चर्य की बात है, इतने साल तक पढ़ने पर भी विद्या नहीं होती। फिर किस तरह लोग कहते हैं कि मैंने 2-3 दिन साधना की। अब क्या? अब ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर प्राप्ति क्या इतनी सीधी है? शरद से, तुझे शांति मिली है? मास्टर महाशय को भी शांति मिली है, परंतु मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। दिन का पिछला पहर है। ऊपर वाले हॉल में कई भक्त बैठे हुए हैं। नरेंद्र, शरद, शशि, लाटू, नित्य गोपाल, गिरीश, राम, मास्टर और सुरेश आदि अनेक भक्त बैठे हुए हैं। केदार आए। बहुत दिनों के बाद वे श्री रामकृष्ण को देखने आए हैं। वे अपने ऑफिस के कार्य के संबंध में ढाके में थे। वहां से श्री रामकृष्ण की बीमारी का हाल पाकर आए हैं। केदार ने कमरे में प्रवेश करके श्री रामकृष्ण की पदधूलि पहले अपने सिर पर धारण की, फिर आनंदपूर्वक उसे औरों को भी देने लगे। भक्तगण नतमस्तक होकर उसे ग्रहण कर रहे हैं। केदार शरद को भी देने के लिए बढ़े, परंतु उन्होंने स्वयं श्री रामकृष्ण की धूलि लेकर मस्तक पर धारण की। यह देखकर मास्टर हंसने लगे। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण भी हंसे। भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। इधर श्री रामकृष्ण के भावावेश के पूर्व लक्षण प्रकट हो रहे हैं। रह रहकर सांस छोड़ते हुए मानो वे भाव को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। अंत में गिरीश घोष के साथ तर्क करने के लिए केदार के प्रति इशारा करने लगे। गिरीश अपने कान ऐंठकर कह रहे हैं, महाराज, कान पकड़ा। पहले मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। उस समय जो मैंने तर्क किया वह और बात थी। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ओर उंगली उठाकर इशारा करते हुए केदार से कह रहे हैं, इसने सर्वस्व का त्याग कर दिया है। भक्तों से, केदार ने नरेंद्र से कहा था, अभी चाहे तर्क करो और विचार करो, परंतु अंत में ईश्वर का नाम लेकर धूलि में लौटना होगा। नरेंद्र से, केदार के पैरों की धूलि लो। केदार नरेंद्र से, उनके पैरों की धूलि लो, इसी से हो जाएगा। सुरेंद्र भक्तों के पीछे बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने जरा मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। केदार से कह रहे हैं, आहा, कैसा स्वभाव है। केदार श्री रामकृष्ण का इशारा समझकर सुरेंद्र की ओर बढ़कर बैठे। सुरेंद्र जरा अभिमानी है। भक्तों में से कुछ लोग बगीचे के खर्च के लिए बाहर के भक्तों के पास से अर्थ संग्रह करने गए थे। इस पर सुरेंद्र को बड़ा दुख है। बगीचे का अधिकतर खर्च
सुरेंद्र ही देते हैं। सुरेंद्र केदार से, इतने साधुओं के बीच में क्या बैठूं? और कोई कोई तो कुछ दिन हुए सन्यासी बनकर बुद्ध गया गए हुए थे, बड़े बड़े साधुओं के दर्शन करने। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र को शांत कर रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ वे अभी बच्चे हैं, अच्छी तरह समझ नहीं सकते। सुरेंद्र केदार से, क्या गुरुदेव जानते नहीं किसका क्या भाव है? वे रुपए से नहीं, वे तो भाव लेकर संतुष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण सिर हिलाकर सुरेंद्र की बात का समर्थन कर रहे हैं। भाव लेकर संतुष्ट होते हैं, इस कथन को सुनकर केदार भी प्रसन्न हुए। भक्तों ने मिठाइयाँ लाकर श्री रामकृष्ण के सामने रखी। उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करके श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र के हाथ में प्रसाद की थाली दी और कहा, दूसरे भक्तों को भी प्रसाद दे दो। सुरेंद्र नीचे गए। प्रसाद नीचे ही दिया जाएगा। श्री रामकृष्ण केदार से, तुम समझा देना, जाओ बकझक करने की मनाही कर देना। मणि पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुम नहीं खाओगे? उन्होंने प्रसाद पाने के लिए नीचे मणि को भी भेज दिया। संध्या हो रही है। गिरीश और श्री म अर्थात मास्टर तालाब के किनारे टहल रहे हैं। गिरीश, क्यों जी, सुना है तुमने श्री रामकृष्ण के संबंध में कुछ लिखा है? श्री म, किसने कहा आपसे? गिरीश, मैंने सुना है, क्या मुझे दोगे पढ़ने के लिए? श्री म, नहीं, जब तक मैं यह न समझ लूं कि किसी को देना उचित है, मैं न दूंगा। वह मैंने अपने लिए लिखा है, किसी दूसरे के लिए नहीं। गिरीश, क्या बोलते हो? श्री म, जब मेरा देहांत हो जाएगा तब पाओगे। श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु। संध्या होने पर श्री रामकृष्ण के कमरे में दीपक जलाए गए। ब्राह्म भक्त श्रीयुत अमृत बसु उन्हें देखने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखने के लिए पहले ही से उत्सुक थे। मास्टर तथा 2-4 भक्त और बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के सामने केले के पत्ते में बेला और जूही की मालाएं रखी हुई हैं। कमरे में सन्नाटा छाया है। एक महायोगी मानो चुपचाप योग युक्त होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण एक एक बार मालाओं को उठा रहे हैं, जैसे गले में डालना चाहते हो। अमृत सस्नेह, क्या मालाएं पहना दूं? मालाएं पहन लेने पर श्री रामकृष्ण अमृत से बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। अमृत अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण, तुम फिर आना। अमृत, जी, आने की तो बड़ी इच्छा है, बड़ी दूर से आना पड़ता है, इसलिए हमेशा मैं नहीं आ सकता। श्री रामकृष्ण, तुम आना, यहाँ से बग्घी का किराया ले लिया करना। अमृत के लिए श्री रामकृष्ण का यहाँ अकारण स्नेह देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन शनिवार है, 24 अप्रैल। श्री म अपनी स्त्री तथा 7 साल के लड़के को लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। 1 साल हुआ। उनके एक 8 वर्ष के लड़के का देहांत हो गया है। उनकी स्त्री तभी से पागल की तरह हो गई है, इसीलिए श्री रामकृष्ण कभी कभी उसे आने के लिए कहते हैं। रात को श्री माताजी ऊपर वाले कमरे में श्री रामकृष्ण को भोजन कराने के लिए आईं। श्री माँ की स्त्री उनके साथ साथ दीपक लेकर आईं। भोजन करते हुए श्री रामकृष्ण उससे घर गृहस्थी की बातें पूछने लगे। फिर उन्होंने कुछ दिन श्री माताजी के पास आकर रहने के लिए कहा, इसलिए कि इससे उसका शोक बहुत कुछ घट जाएगा। उसके एक छोटी लड़की थी। श्री माताजी उसे मानमयी कहकर पुकारती थी। श्री रामकृष्ण ने उसे भी ले आने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण के भोजन के पश्चात श्री म की स्त्री ने उस जगह को साफ कर दिया। श्री रामकृष्ण के साथ कुछ देर तक बातचीत हो जाने के बाद श्री माताजी जब नीचे के कमरे में गई, तब श्री म की स्त्री भी उन्हें प्रणाम करके नीचे चली आई। रात के 9 बजे का समय हुआ।
श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हैं। गले में फूलों की माला पड़ी हुई है। श्री मां पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण गले से माला हाथ में लेकर अपने आप कुछ कह रहे हैं। उसके पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने श्री मां को वह माला दे दी।